हेलो एवरीवन, वेलकम टू DTLE ड्रीम टू लिव एजुकेशंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग में क्लॉक। क्लॉक में हम आज क्वेश्चन कुछ पुटअप करेंगे रीजनिंग पे। तो ये है पार्ट वन, क्लॉक का पार्ट वन। हम इजी टू मॉडरेट लेवल एंड मॉडरेट टू हार्ड लेवल से जाएंगे। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन करेंगे। ये जो लेक्चर है वो हमारा फॉर्मूला बेस्ड लेक्चर होने वाला है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही आपके से क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इस चैप्टर में, इस सेक्शन में मैं क्या क्या कवर अप कराने वाला हूँ एक बार मैं आपको बता दूँ। मैं इसमें बताऊँगा एक तो एंगल के बारे में, जैसा कि आपको कोई क्लॉक में कोई टाइम दे देता है और उससे पूछ लेता है कि बताइए कितने डिग्री का एंगल है। सेकंड बात करेंगे इसमें मिरर इमेज यानी कि दर्पण, कि दर्पण का प्रतिबिंब निकालने के लिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर वाटर इमेज मीन्स जल दर्पण लगा दिया, या जल प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं। क्लियर? तो हम आज इन टॉपिक को कवर अप करेंगे। क्लियर? तो चलिए करते हैं एक नए धमाकेदार सेशन की शुरुआत। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स में सुइयों के बीच में कोण किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको दिख रहा है इफ़ आर एंड मिनट का रेशो दिख रहा है आपको, कुछ ध्यान से देखिए 1:4 हो तो एंगल क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं, तो जरा देखिए 1:4 रेशो का मतलब है कि आपका जो टाइम है इस रेशो में अगर मिल जाए, इस अनुपात में मिल जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे 1:4, 5 चौक 20 यानी 5:20। तो ध्यान से देखिए, ये तो 1:4 का रेशो है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, दैट इज़ 1:4। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको 1:4 रेशो में टाइम गिवन हो, जैसे 5:20, तो आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपका मिनट दे रखा है ना, जैसे यहाँ पे क्या है 20, तो बस इसका डबल कर दीजिए, यानी कि 2 टाइम्स कर दीजिए। आप इसका क्या कर दीजिए, 2 टाइम्स। तो ऑब्वियसली 20 का 2 टाइम्स यानी डबल, दुगना कितना होने वाला है 40। तो गाइस यही आपका एंगल होने वाला है, यानी 5:20 पर उस वक्त सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का होने वाला है, 40 डिग्री। क्लियर? क्या किया, बस मिनट का दुगना कर दिया। क्लियर? कब? जब 1:4 का रेशो है। क्लियर? तो जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। कहाँ है टेबल, ये देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखिए। तो ध्यान से देखिए, टाइम और एंगल के बीच मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जरा ध्यान से देखिए। जैसे 8:32 अगर टाइम है, समय है, तो बस कुछ मत देखिए, यहाँ देखिए क्या है 32। जो मिनट है ना आपका, मिनट को डबल कर दिया, 32 का दुगना 64 डिग्री। ओके, एज इट इज़ 16 मिनट है ना, 4:16। तो कितना एंगल बन रहा होगा, 16 दूनी 32 डिग्री। ओके, इसी तरीके से ये 12 दूनी 24। क्लियर? तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। 1:4 हो तो आपको क्या करना है, बस आपको मिनट का 2 टाइम्स कर देना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए, अगर इफ़ आवर और मिनट का रेशो कितना हो, 1:5, जैसा कि आपने पिछले में पढ़ा था, 1:4 हो तो मिनट को दुगना कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 1:5 का कोई एग्जाम्पल की बात किया, तो जैसे लिया मैंने 6 5 30, यानी कि 6:30 हों तो देखिए यहाँ बस मिनट पे ध्यान देना है। मिनट कितना है आपका 30। तो जैसे 1:5 का रेशो दिख रहा है, हाँ, तो देखिए, तो क्या करना है, जैसे वहाँ आपने डबल किया, तो जब 1:5 होगा तो यहाँ आपको बस मिनट का हाफ कर दीजिए, यानी कि आपको 30 का हाफ कर देना है। मिनट का हाफ करने का मतलब, तो 30 का हाफ क्या होगा, 30 का हाफ होगा आपका 15। तो बस 15 डिग्री ही एंगल होने वाला है। इज इट क्लियर? ओके, तो देखिए इस टेबल को देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे 7:35 पर एंगल कितना होगा सुइयों के बीच, तो बस यहाँ पर ध्यान से देखिए, बस अब 35 मिनट है, तो इसका मैंने क्या किया, यहाँ पे 35 का हाफ कर दिया, 17.5 होने वाला है, 17.5 डिग्री। ना अगर 50 मिनट है, यानी 10:50 बज रहे हैं, तो बस 50 मिनट पे गौर किया एंड देन उसका हाफ कर दिया, दैट इज़ 25 डिग्री। एंड 40 का हाफ किया 20, दैट इज़ 20 डिग्री। इज इट क्लियर? इज इट क्वाइट ईजी? बहुत ही ईजी तरीका है। अगर ये डायरेक्ट, ये तो वो क्वेश्चन हो गए जब आपका बिल्कुल टाइम ना हो, एकदम तुरंत करना हो। 1:4 रेशो मिल जाए, 1:5 रेशो होगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि 1:4 हुआ तो मुझे मिनट का 2 टाइम्स करना है, और अगर 1:5 हुआ तो मुझे हाफ करना है। बस इतनी बात याद रखी और आपका क्वेश्चन सॉल्व।
ये तो हो गया सिर्फ 1:4 1:5 का। अब बात करते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूले की। यूनिवर्सल फार्मूला क्या कहता है, देखिए यूनिवर्सल फार्मूला कहता है 30H माइनस 11/2m। H वेयर H आपका यहाँ पे R है, M आपका मिनट है। तो क्या करना है आपको, बस जैसे आपको कोई भी टाइम दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया 6:10। अब इसमें सुइयों के बीच में आपको एंगल्स निकालना है, तो क्या करना है आपको, कुछ मत करिए, ये H की जगह रख दीजिए आप 6 एंड M की जगह आपको क्या रखना 10। ओके, तो देखिए जरा इसको पुट करते हैं, तो ये 30 इंटू 6 कितना होने वाला है, 6 3 80 18 180 हो जाएगा ये। ओके, नाउ फिर उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 11/2 में से आपको क्या मल्टीप्लाई करना है 10। तो ऑब्वियसली 10 का हाफ, ये 2 से 5 टाइम कटा, दैट इज़ 55। तो 180 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आने वाला है 125 डिग्री। क्लियर, सीधा सीधा फॉर्मूला रखा और आपका आंसर आया। इज इट क्लियर? चलिए इसका एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अभी मैंने टाइम लिया था 6:10। एक और तरीका है इसको, देखिए क्या होता है, जैसे 6:10 में घंटे की सुई कहाँ रहेगी, 6 पर, ठीक है। और जब 6:10 हो रहे हैं तो 10 का मतलब आपकी मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 2 पर, ठीक है। तो आप बताइए 2 से लेके 6 के बीच में कितने खानों का गैप होगा। जैसे यहाँ 2 है क्लॉक में, 2 3 4 ये 5 ये 6 ये आ गया ना, तो 1 2 3 4 खानों का गैप है। 4 खानों का गैप है, तो बस यहाँ 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ। 4 3 12 यानी कि 120 एंड देन उसमें प्लस करना है क्या, जो मिनट है ना उसका हाफ, दैट इज़ 5 और आपका आंसर कितना आ रहा है 125। ठीक है, इज इट क्लियर? और हाँ याद रखिए मैं प्लस कर रहा हूँ उसका हाफ प्लस कर रहा हूँ, और कब प्लस कर रहा हूँ, जब ये वाली संख्या छोटी है इससे, जब मिनट आपका ये वाला जब छोटा आ रहा है तो आपको प्लस करना है ना, अदरवाइज माइनस भी हो सकता है, वो एक अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये यूनिवर्सल फॉर्मूला आप याद रख ही सकते हैं। क्लियर, इससे 1:4 1:5 अगर आपको याद करने नहीं चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने प्लस यूज़ किया ना, तो देखिए एक तो मैंने एग्जाम्पल मान लीजिए अगर टाइम होगा 4:40, देखिए ये अलग कंडीशन आएगी। देखिए तो ऑब्वियसली इसका क्या करने वाला हूँ मैं, तो 30 इंटू 4 वो होने वाला है 4 6 12 यानी कि 120, उसमें से क्या है माइनस है तो माइनस, और 11/2 को मिनट से मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि 40 यानी 2 1 जा 1 2 2 जा यानी कि 20, 11 2 जा 22, दैट इज़ उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 220। अब आप बताइए कि 120 में से 220 आएगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा, वो भी कितना 100। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आएगा 100 डिग्री। ये तो हो गया एक नॉर्मल, ये तो हो गया एक क्वेश्चन की बात। मैंने आपको एक मेथड और बताया है, क्या कि जैसे मान लीजिए अगर एक दूसरा मेथड है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है तो ये एक और मेथड है, पैटर्न आपको देखना है। जैसे क्या टाइम है 4:40, तो बस उसका घंटे की सुई और मिनट की सुई कहाँ पर होगी उसकी पोजीशन को आप लिख दिया। घंटे की सुई तो 4 पर ही रहने वाली है, मिनट की सुई 40 यानी 40 मिनट हो रहे हैं, यानी कि वो कहाँ पर होगी 8 पर होगी। क्लियर, तो 4 और 8 के बीच में कितने खानों का गैप है, 4 का गैप है। ओके, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, तो 4 3 12 यानी कि 120। उसमें से इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। याद कीजिए मैंने पिछले क्वेश्चन में प्लस करवाया था, क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू जो थी वो छोटी थी, लेकिन इस बार ये वाली वैल्यू बड़ी है इधर की। क्लियर, इसलिए यहाँ पे माइनस करना है। क्या माइनस करना है, हमेशा इसका हाफ मिनट का 40 यानी कि 20 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका आंसर फिर से कितना आ गया 100 डिग्री, जो कि यहाँ पे भी आ रहा था विजिट, जो कि सेम है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है, आप जो चाहें, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, जो भी मेथड आपको यूज़ करना है जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सुइयों के बीच में कोण किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए करते हैं अब एक नेक्स्ट टाइप की ओर। तो देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, दूसरे टाइप की बात करते हैं जिसमें बात करते हैं प्रतिबिंब की।
प्रतिबिंब भी आपका दो टाइप में पूछा जाता है, एक तो दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, एक यहाँ पे एक लंबवत दर्पण रखा जाता है, वर्टिकल मिरर। तो उसके आसपास में क्या चेंजेस हो जाते हैं, ऑब्वियसली जब वर्टिकल दर्पण रखेंगे तो दायां का बायां हो जाता है। ओके, क्लियर। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप सिंपल ये याद रखिए, जब भी आपको मिरर इमेज का पूछ लिया जाए कि मिरर की वास्तविक समय ये है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो रहा होगा, तो उसके लिए कुछ मत करिए, आप सीधा सीधा 1160 कोई जो भी आपको टाइम दिया उसको 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और या फिर 2360। ये दो अलग अलग नहीं, ये कोई एक ही बात है, बस ये 24 फॉर्मेट में दे रखा है, ये नॉर्मल फॉर्मेट में दे रखा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप ये याद रखिए 2360 यानी 2360 में से उसे घटा दीजिए, क्योंकि देखिए आप जो भी नंबर आएगा, जैसा आप बोल दिया, जैसा आपने बोल दिया 5:20 है ना, तो आप बताइए टाइम क्या होगा। तो आपने सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ 0, 6 में से 2 गया तो 4 एंड 11 में से 5 गया तो 6, तो आपका बच रहा है 6:40, है ना। ये तो बहुत ईजी है। बट अगर यहीं अगर ऐसा होता, मान लीजिए अगर आपको ये 12:15 सब्ट्रैक्ट करना होता, तो फिर आप क्या करते हैं, छोटे में से बड़ा कैसे घटाएंगे आप, है ना। तो इसलिए आप डायरेक्ट ये याद रखिए 2360 में से, तो 2360 में से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्लियर। तो 2360 में से आप जैसे 12:15, अगर वास्तविक में 12:15 है तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सीधी बात है, 60 में से देखो 10 में से 5 गया तो ये आपका 5 बचने वाला है। ओके, ये 5 में से 1 गया तो आपका 4 बचने वाला है, क्लियर। और इसमें बोरो तो लिया नहीं, तो 3 में से 2 गया तो आपका 1, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 11:45 11:45 प्रतिबिंब में समय हो रहा होगा। इज इट क्लियर। बस आप ये याद रखिए, आपको क्या याद करना है, बस अगर आपको घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो आप सिर्फ 11:60, बल्कि मैं तो कहता हूँ 23:60 ज़्यादा याद रखें तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर। इसी तरह से बात करते हैं घड़ी का जल प्रतिबिंब। क्या होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब बोल देगा या फिर क्षैतिज दर्पण, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्षैतिज दर्पण मतलब इस तरह से रख दिया जाए तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, इसमें बस आपका जैसे वर्टिकल मिरर में तो आपका तो दायां बायां चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें दायां बायां नहीं, इसमें ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चला जाता है। यानी कि जो 12 ऊपर है अब 6 ऊपर आ जाएगा, 12 अब नीचे आ जाएगा। हाँ, 3 और 9 की पोजीशन वही रहती है, क्लियर, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो आप ये तो सीखिए, ये तो बात है कि कैसा दिखता है। आप तो यहाँ फॉर्मूला याद रखिए क्या, कि आपको घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालना है यानी वाटर इमेज निकालना है, तो आप सीधी सीधी बात याद रखिए, आप तो 17:90 जो भी आपको टाइम दिया हो 17:90 से उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर 18:30। ये कोई नया नहीं है, एक ही चीज़ है, क्योंकि इसमें से बोरो लिया एक तरीके से, है ना। क्योंकि 17:90 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 18:30, क्योंकि 90 मिनट का मतलब क्या होता है 60 + 30, और 60 का मतलब क्या हो गया आपका 1 घंटा हो गया ना, तो ये 1 आवर इसमें ऐड हो गया, है ना। तो 17 से 18 हो गया यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो 18:30, है ना। तो मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप तो 1790 याद रखेंगे, ताकि आपको बोरो लेने का वो रिस्क क्यों लो, है ना। क्योंकि बहुत अगर आप इस बोरो लेने से फैमिलियर नहीं है तो आप 1790 लीजिए, इसको ज़्यादा, ये अप्रोच ज़्यादा सही रहेगी। क्यों, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं 18 में से आपको कुछ कॉमन लेना हो, जैसे आपको 18 एंड 30 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना हो और आपको 45 समथिंग मिनट, तो आप बोरो ले लेंगे, तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना नहीं होता। इसमें 60 बोरो आता है, 60 + 30 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ठीक है, जिससे आप जो इससे फैमिलियर नहीं है, जो ये जानते हैं, तो आप तो डायरेक्ट ये यूज़ करिए 1790 आप 1790 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो उससे वाटर इमेज आ जाएगी, क्लियर। तो देखिए जैसे इसमें 5:15 बज रहा है, तो आपसे पूछा निम्नलिखित बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। तो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 5:15 तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली 30h - 11 30 एक मिनट 30h - 11/2 m, ये फॉर्मूला से ये निकल जाएगा कितना अंश का। तो ये देखिए 30 × h आपका कितना है, यानी कि 5, दैट इज़ 5 3 15, यानी कि आ गया आपका 150। 1 से 50 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें मिनट कितना है मेरे पास, मिनट है मेरे पास 15। और देखिए 11 को 15 से किस तरह से मल्टीप्लाई किया था, देखो एंड में 5 है तो 5 लिख दो, ओके। और 5 + 1 कितना होता है 6, और एंड में क्या है 1, तो 165, यही होता है इसका मल्टीप्लिकेशन। अब इसका हाफ भी तो करना है, ओके। 2 8 या
16, ओके, 2 टू ज़ा 4 यानी 82.5, इसको डिवाइड किया तो यानी आपको 150 में से 82.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आएगा आपका आंसर? 150 में से 82.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आएगा 67.5 डिग्री। इज इट क्लियर? एक मेथड मैंने आपको और बताया था, वो क्या है देखिए, कि अगर आपको टाइम दे रखा है 5:15, क्लियर, तो देखिए घंटे की सुई कहाँ पर रहेगी? 5 पे। 15 मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं, इसका मतलब घड़ी की सुई कहाँ पर है? 3 पर। तो 5 और 3 के बीच में कितने खानों का गैप है? 3 के बाद 4, 5, सिर्फ 2, ठीक है। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से, ओके। तो 3 टू जा 6 यानी कि 60, और उसमें 15 का हाफ ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी तो छोटा है ना, इसलिए ऐड कर रहे हैं, प्लस 15 का हाफ 7.5, और देखिए आ गया ना, 60 प्लस 7.5 ऐड करेंगे तो वापस से यही नंबर आने वाला है 67.5 डिग्री। इज इट क्लियर? तो आप ये मेथड यूज़ करें या फिर ये मेथड, इट इज़ डिपेंड ऑन यू। क्लियर? देखिए तो 28, तो देखिए तो 1:4 का रेशो बन रहा है, 7 1 7, 7 4 या 28, तो आप तो डायरेक्ट समझ जाएंगे 4 का 2 टाइम्स क्या होता है, सॉरी 28 का आपको 2 टाइम्स कर देना, 1:4 रेशो, तो 28 का 2 टाइम्स क्या होगा? 8, 8 और 8 16, 2 यानी 56 डिग्री। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 645 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही तरीका है, दोनों मेथड आप यूज़ करके मैं बता देता हूँ एक बार और, क्लियरिटी हो जाएगी आपके लिए बिल्कुल। जैसे ये आपका 30H यानी कि 6, यानी 6 3 18 यानी कि 180 में से आपको भी क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 11/2m, m कितना है आपका? 45। तो देखिए पहले 11 को 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वर्बली हो जाता है, देखिए 5 है तो 5 लिख दीजिए, इनके डिजिट का सम दैट इज 5 + 4 9, एंड कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो 4 का 4। अब इसको 2 से डिवाइड भी तो करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 4 जा 8, ओके, एंड 2 7 जा 14.5, ठीक है। तो देखिए 180 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 247.5, तो ऑब्वियसली आपका आंसर तो आएगा, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा। क्या कितना आने वाला है आपका आंसर नेगेटिव में? नेगेटिव में आएगा आपका 180, यानी 247 से आपको डिफरेंस निकालना है, तो आपका आंसर आने वाला है 67.5, अगेन 67.5। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इसका एक मेथड और बताया था, वो भी देख लीजिए एक बार, क्या उससे यही आ रहा है क्या? सेम। क्या बताया था मैंने कि जैसे 645 है तो लिखा आपने 645, ठीक है। तो देखिए 6 है तो घंटे की सुई इस वक्त 6 पर ही होगी, 45 है तो यानी कि मिनट की सुई इस वक्त 9 पर होगी। कहाँ होगी? 9 पर होगी। तो 6 और 9 के बीच में कितना गैप है? 6 या 7 8 9, 3 का गैप है, 3 खानों का गैप है, इसलिए 3 × 30, तो क्योंकि एक खाना 30 का होता है ना, इसीलिए, तो 3 3 9, तो 90 तो हो गया आपका ये। लेकिन इस बार मैं प्लस नहीं माइनस करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ये वाला इस बार बड़ा है इससे, इसलिए माइनस करेंगे क्या? 45 का हाफ। तो 45 का हाफ कितना होता है? 20, 22.5, 22.5 लिख सकता हूँ। एंड अगेन 22.5 जब मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आपका यही आने वाला है 67.5 डिग्री। इज इट क्वाइट ईजी? ठीक है, तो ये तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, तो आप कोई सा भी मेथड याद कर सकते हैं। क्लियर? और लास्ट वाला तो बहुत ईजी है, देखो 6:30 यानी 6 1 6, 6 5 30, ये तो 1:5 का रेशियो है। 5 होता है तो क्या करते हैं अगर, तो मिनट को क्या करते हैं? आधा करते हैं, यानी कि 6:30 बजे एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 15 डिग्री का। सो दैट इज़ फॉर टुडेज गाइस, आज के लिए इतना ही। ये आपका पार्ट 1 था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।